बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मरियम नवाज़ गिरफ़्तार हो चुकी है, पकड़ी गई है। गिरफ़्तार होना और बात होता है, ये पकड़ी गई है। तो ये अक्सर पकड़ी जाती है। आपको याद होगा, पहले ये एक दफ़ा अपने घर में भी पकड़ी गई थी, फिर उसके बाद एक दफ़ा ये कतरी लेके आई, वो भी पकड़ी गई। फिर ये कैलबरी लेके आई, कैलबरी फ़ॉन्ट, वहाँ पे भी पकड़ी गई। फिर एक दफ़ा अपने पापा के साथ आ रही थी, जहाज़ में पकड़ी गई। और इस दफ़ा जेल में अपने पापा से मिलने गई, वहाँ पकड़ी गई। तो इसकी किस्मत जो है ना, वो कोई है ही, उसमें लिखा ही पकड़ना है, तो पकड़ी गई है आज। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अब ये लंबे अरसे के लिए स्टे करेगी। आपको 15-20 साल जो है वो ये नहीं पकड़ होगी, सुकून से गुजारेगी जेल में। बहरहाल सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ हमें पार्लियामेंट में जो बिलावल भुट्टो ने ज़बान इस्तेमाल की। उसके जिस दिन उसके बाप को पकड़ा गया तो उसे वो मुस्करा रहा था, हंस रहा था। उसने हो सकता है कोई बाहर जाके कोई शीरीनी भी तकसीम की हो लोगों में कि शुक्र हुआ पकड़ा गया बगैरत। और आज उसकी वो पता नहीं क्या लगती थी, उसको पकड़ा गया तो औकात से बाहर हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो नवाज शरीफ ख़ानदान है, इसने बिलावल भुट्टो की मां की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर के ज़रिए पूरे शहर में तकसीम की थी। ये है औकात शरीफ ख़ानदान की, जिनको डिफेंड कर रहा था बिलावल, जिसकी मां के साथ इन्होंने किया था। और उसकी हुकूमत को 2 दफ़ा गिराया था नवाज शरीफ ने, बिलावल की मां को। और ये आज गैरत जगा रहा है इमरान खान की। असल में वो ये समझता है कि जो अदारे हैं, अदालतें हो गई या नैब हो गया या पुलिस हो गई, जब इनकी हुकूमत आती थी शरीफों की या जरदारियों की तो उसमें ये सारे इनके नौकर होते थे। ये अदारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो नैब हो, वो आज़ाद नहीं थे। इनसे पूछ के वो फैसले करते थे। अब अदारे जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इनके जहनों से वो चीज़ निकल नहीं रही। ये अभी भी समझते हैं कि जो बंदा हुकूमत में होगा, ये अदारे उसी के ताबे होंगे। तो चूंकि अब इमरान खान की हुकूमत है, तो अब ये अदारे उसके ताबे हो चुके हैं। तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये इनकी गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अदारे आज़ाद हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर इन्होंने शोशा छोड़ा आज वो डड्डू चार्जर और वो अरस्तू जो है नून लीग का। डड्डू चार्जर से मुराद है मरियम औरंगज़ेब और अरस्तू से मुराद है एहसन इकबाल। कि जी कश्मीर कमेटी, जो कश्मीर का जो इशू चल रहा था, उस पर कौम को तकसीम कर दिया। कौम तकसीम नहीं हुई, कौम खुश हो गई है। एक गरदार जो है वो पकड़ा गया है पाकिस्तान में, इंडिया का। पाकिस्तान का जो गरदार है वो पकड़ा गया है, एक जसूस पकड़ा गया है इंडिया का पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को भी पैगाम मिल चुका है कि हमारा जो एक तो कुलभूषण यादव को पकड़ा था और एक ये भी उनकी एजेंट थी, एक जसूस थी, फ़ायदा पहुंचा रहे थे ये लोग। ये बाप बेटी, ये पूरा टब्बर जो है, ये सारा इंडिया को, अमेरिका को, इसराइल को फ़ायदा दे रहा था। तो इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हुई है। आप इंडिया का मीडिया देखें जाके, उनको बड़ी तकलीफ़ है मरियम की। और हालांकि जो हमारा इंटरनल इशू है वो बात करें तो कश्मीर के ऊपर करें। तो इंशाल्लाह कश्मीर का जो इशू है उसके लिए हम और पाकिस्तान और हमारी आर्मी काफ़ी है, हम उनसे निपट लेंगे। और हमारी ये दुआ है कि हमारी इंडिया के साथ अब लड़ाई हो जाए, जो गंद उनके जहनों में है वो भी हम निकाल दें। तो ये मुसलमान हैं, इनको मौत से डर नहीं आता, अरस्तू साहब और डड्डू चार्जर साहब। तो इंशाल्लाह ये लड़ेंगे और ये शहीद भी होने के लिए तैयार हैं, और उनकी भी हम गर्दनें उतार देंगे। हम भी जो है वो सुपर पावर हैं, हमारे पास भी एटमी मिसाइल हैं, एटमी ताकत हैं, सारा कुछ है। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, ISI, बड़े अच्छे अदारे हैं पाकिस्तान के। सिर्फ एक लीडरशिप ही पाकिस्तान की सबसे घटिया तरीन थी। ये जो आज बात करते हैं कि जी नवाज शरीफ के पास हल है कश्मीर का, अगर हल है तो ये पहले क्यों नहीं किया इन्होंने 40 सालों में। अब इनको याद आया कि हमारे पास जो है वो हल है। तो मैंने एक वीडियो देखी इंडिया के टीवी चैनल्स की, जिसके ऊपर वो बता रहे थे कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया वो वज़ीर आज़म बने, कि पाकिस्तान में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी
वो ज़ाया हो चुकी है नवाज शरीफ की सूरत में, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसी वजह से यहाँ से आम भेजे जाते थे, साड़ियाँ भेजी जाती थी, तो इनकी तो रिश्तेदारियाँ थी, इसलिए तो मोदी भी इनके घर में आया था। उनको भी तकलीफ़, इनको भी तकलीफ़, और खुश हैं पाकिस्तानी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में अल्लाह ताला पाकिस्तान को और खुशियाँ भी देगा। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में अच्छी है, लेकिन इसका महंगाई ज़रूर हुई है, गरीब के लिए तंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, इसकी हम मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों को रिलीफ होना चाहिए। कम से कम खाना पीना और कपड़े वगैरह जो हम इंसान की ज़रूरत है, ये गरीबों की पहुंच में होने चाहिए। तो खान साहब इसको मानते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसको रिलीफ देंगे कौम को। तो बाकी इंशाल्लाह आज नून लीग के लिए बुरा दिन था। उनकी जो लीडर है मरियम सफदर, वो गिरफ़्तार हुई हैं। वो हालांकि जुमा होता है आम मोस्टली इनके गिरफ़्तारी के लिए, लेकिन आज वो बगैर जुमे के ही अरेस्ट होगी, जुमे रात ही लग गई उनको। तो चलो, उसको बुलाया था, अगर वो जाती तो शायद वो बच जाती, लेकिन वो नहीं गई। वो इसी एक गलत फहमी में रह गई कि मेरे जो पापा जानी हो वो अब भी वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो जेल में है। तो अब मरियम नवाज को समझ आ जाएगी, जब बगैर एसी के वो दिन गुजारेगी तो वो सारा कुछ, उनकी जो अक्ल है वो ठिकाने आ जाएगी अच्छी तरह से। तो जिस बंदे ने, हमारे इस्लामाबाद में बैनर लगे हैं 2 दिन पहले कि हमने इंडिया की तरफ से वो लगाया गया है कि हमने इस्लामाबाद उस कश्मीर के ऊपर हाँ कर लिया कब्ज़ा, अब हम बलूचिस्तान में आएंगे और फिर हम आगे आगे जाएंगे। तो वो बंदा गुजरांवाले से गिरफ़्तार किया है, और वो गुजरांवाले में सदर है नून लीग का। जब उसको तख्ता किया है पंजाब पुलिस ने, अपना रवायती तरीके से उसको ज़रा ठुमका दिया है, उसको ज़रा दिखाया है कि भाई बोल किसने तुझे कहा था, तो उसने मरीम नवाज़ का डायरेक्ट नाम लिया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद हो रही है। जिस बंदे का प्रेस था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, और वो उस गरदारे वतन को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सारे नून लीग में जितने भी डंगर नुमा लीडर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे का सारा कूड़ा है, कचरा है। ये सारे अब एक नुक्कर में जमा हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको ठिकाने भी लगा दिया जाएगा, ये खुशखबरी भी आपको मिलेगी। तो इसके लिए देखते रहिए आप हमारी नई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।